हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज से हमारी सीरीज शुरू होने वाली है बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फॉलो करती है, पर एक बाली जो आइलैंड है उसकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म फॉलो करती है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ बाली। सिंगापुर से सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है और मेरी जेट स्टार है। और यहाँ पे मैंने जेट स्टार में मैंने सिर्फ लगेज, चेक इन लगेज नहीं लिया है। सिर्फ ये मेरा कैरी ऑन है जो 7 kg है। ये दोनों मिला के मेरा 7 kg होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सिंगापुर के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मेरे चेक इन का जो टाइम है वो वेट कर रहा हूँ। ऑनलाइन ही चेक इन कर लिया है, इसीलिए मुझे वहां पे मैन्युअली क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। मैं सीधा अंदर जाऊंगा और डायरेक्ट ही मैं इमिग्रेशन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा सिंगापुर का पासपोर्ट है। तो मुझे वीजा की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे वहां पे वीजा ऑन अराइवल के लिए लेना पड़ेगा। वीजा के लिए अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आगे वहां पे पहुंच के आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी इंडियन पासपोर्ट के लिए 2 ऑप्शंस है, वीजा ऑन अराइवल और एक है ई वीजा। और ई वीजा कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैंने इंटरनेशनल लॉन्च का यूज किया है और यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल 4 पे एक ही ब्लॉसम इंटरनेशनल लॉन्च है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं इंटरनेशनल, वो अपनी बैंक के हिसाब से आपको फ्री एक्सेस लॉन्च देते हैं। एक दो तो मेरे पास 2 थे, तो मेरा एक बाकी था जो दिसंबर में एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने वो आज ही यूज कर लिया। ये है कुछ यहाँ का एक्सेस लॉन्च। मेरा गेट है G17। मैं आपको वहां जाकर ही आपको बताता हूँ कि मेरी फ्लाइट कौन सी है, कितने बजे की है और मेरे को ये टिकट कितने में पड़ी सिंगापुर से बाली की। सिंगापुर में अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबूंदी होती रहती है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेरे गेट पे। G17 नंबर के गेट पे मैं बैठा हूँ। मेरी फ्लाइट है जेट स्टार की। यहाँ से सिंगापुर से बाली जेट स्टार, एयर एशिया, स्कूट, बाटिक एयर, सिंगापुर एयरलाइंस जाती है। सिंगापुर एयरलाइंस बजट एयरलाइंस नहीं है, बाकी की जो मैंने बात की वो बजट एयरलाइंस है। मैं मेरी जेट स्टार की बात करूँ तो मेरी टिकट मुझे पड़ी $177। सिंगापुर डॉलर की बात कर रहा हूँ, US डॉलर नहीं। तो अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन 12,000 रुपये के आसपास होती है। और यहाँ से बाली की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ 1670 किलोमीटर है और यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। 2 घंटे 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक पहुँच जाती है, कभी कभी डिले भी हो जाती है। और मैं अगर बाली की बात करूं तो बाली की नज़दीक का सबसे बड़ा कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बाली सिर्फ 2000 किलोमीटर है। तो ज़्यादातर बाली में ऑस्ट्रेलियंस आपको बहुत दिखेंगे वैकेशन करते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आइसोलेटेड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो एकदम आइसोलेटेड कंट्री है, तो उसके आजू बाजू कोई भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। पर बाली बहुत नज़दीक है ऑस्ट्रेलिया से, तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियंस वैकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए वो लोग बाली जाना पसंद करते हैं। एयरपोर्ट पर मैंने 500 ml की बोतल खरीदी $3 की। तो अगर आप भी सिंगापुर एयरपोर्ट पर आते हो तो एक एम्प्टी बोतल साथ में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिफिल सेंटर्स हैं, तो आप वहाँ पे आप अपना वाटर फिल कर सकते हैं, ताकि आपको ये 7-Eleven से इतनी महंगी वाटर बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्डिंग ओपन हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं प्लेन में। थोड़ा डिले हो गया है, तो आई डोंट नो 8 बजे तक तो फ्लाइट टेक ऑफ हो जानी चाहिए थी। देखते हैं अभी।
स्वागत है आपका बाली एयरपोर्ट पर। अभी यहाँ पे मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं क्यूआर स्कैन करना पड़ेगा आपको। ये जो है वो ये है अराइवल कार्ड। अगर आपने अराइवल कार्ड ऑनलाइन नहीं फिलअप किया है तो यहाँ पे आप स्कैन करके भर सकते हो। यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है, तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट करके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो आपको वो वाली क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। वो वाली क्यू है वीज़ा ऑन अराइवल वाली, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने ई वीज़ा लिया है तो आपको ये फॉर्म में ई वीज़ा नंबर डाल के ही आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। वो क्यूआर कोड ही आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। बैगेज एरिया है, तो यहाँ पे ही आपकी लगेज आएगी और यहाँ से आपको निकलना है कस्टम की ओर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिक्लेयर करना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कस्टम को, वरना आप ग्रीन लाइन जो है उसमें से आप जा सकते हैं। पे स्क्रीन्स भी है, तो आप यहीं से भी आप वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अराइवल कार्ड के लिए। कस्टम ऑफिसर होगा, आखिर में वो जो क्यूआर कोड आपने डाउनलोड किया होगा वो स्कैन करेगा और उसके बाद ही आपको कस्टम से क्लियरेंस मिलेगा। बाहर ही आपको मनी चेंजर भी मिल जाएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, तो आप सिटी में जाकर ही करवाना। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी मिल जाएगी आपको। फिर फाइनली मैंने बाइक ग्रैब बुक कर ली 15,000 इंडोनेशियन रुपया में। अगर आप टैक्सी लेते तो आपको 1 लाख 2 लाख की पड़ती, पर ये जो ग्रैब बाइक होती है वो सस्ती पड़ती है। तो अभी मैं जाता हूँ होटल। मेरा होटल सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है।